अपने सूटपुर वाले पीएम साहब और उनकी पार्टी की ओर से बनाए गए नए वक्फ कानून पे सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम बहस के दौरान मोदी के वकील तुषार मेहता ने अपनी जीत के लिए तरह तरह के दावे और हथकंडे अपनाए हैं। इसमें वक्फ को इस्लाम का हिस्सा ना बताते हुए एक दान जैसी व्यवस्था का दावा पेश किया है। हालांकि इस दावे की मुस्लिम पक्ष के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तुषार मेहता के दावों को पोल खोल दी है और अभिषेक ने ऐसा सबूत पेश किया है जिससे कि मोदी के वकील सन्न हो गए हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कौन सा दावा पेश किया है, दूसरे दिन तुषार मेहता की ओर से कौन कौन से बड़े दावे किए गए हैं, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताऊंगी। साथ ही इस पर भी चर्चा करने वाली हूँ और कौन सी खास दलील मोदी सरकार की ओर से पेश की गई है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, नए वक्फ कानून के लिए अपने सूटबुट वाले पीएम साहब के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वो धड़ाधड़ ऐसी दलीलें पेश कर रहे हैं जो ना सिर्फ अजीब हैं बल्कि इस्लाम की मान्यताओं से भी अलग हैं। आपको बता दें कि मोदी के वकील ने CJI BR गवई के सामने दलील पेश की है कि वक्फ कोई इस्लामिक धारणा नहीं है बल्कि ये आमतौर पे दान में दी जाने वाली चीज है। हालांकि तुषार मेहता का ये दावा बहुत सही नहीं है क्योंकि वक्फ एक दान नहीं बल्कि एक परंपरा है जो आखिरी पैगंबर के जमाने से पहले की मानी जाती है। लेकिन मोदी सरकार के वकील कोर्ट में दलील पेश की कि ये सिर्फ एक दान की परंपरा है, इससे इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है। खबर देखिए, खबर मौजूद है आज तक की। खबर में साफ तौर पर लिखा है, वक्फ इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं सिर्फ दान है, केंद्र सरकार की सुप्रीम कोर्ट में दलील। देखा आपने कि तुषार मेहता की ओर दलील दी जा रही है कि वक्फ इस्लाम का हिस्सा नहीं है बल्कि एक दान की तरह की परंपरा है, लेकिन सच ये नहीं है। क्या सच है, ये अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से पेश सुप्रीम कोर्ट की दलील में पेश किया गया है। आपको बता दें कि आज सुनवाई में मोदी के वकील तुषार मेहता ने CJI के सामने खूब तर्क पे तर्क दिए। कभी बार तो वो अपने पीएम साहब वाली भाषा भी बोले। उन्होंने CJI BR गवई को बताया कि 1923 में वक्फ को वक्फ से जुड़े लोगों द्वारा बनाया जा सकता है। 1955 में भी यही काम किया गया था। फिर नवंबर 2013 में चुनावों से ठीक पहले इसमें मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया। लेकिन कोई भी व्यक्ति वक्फ बना सकता है, उसे मुस्लिम होना चाहिए, उसे 5 साल तक इस्लाम का पालन करना होगा और ये केवल अपनी संपत्ति पर ही वक्फ बना सकता है, किसी और की संपत्ति पे नहीं, ताकि निजी या सरकारी संपत्ति पे होने वाले खतरे को खत्म किया जा सके। CJI BR गवई ने कहा कि उनका तर्क है कि इस मामले में सरकार अपना दावा खुद तय करेगी। तुषार मेहता की ओर से जवाब आया है कि राजस्व अधिकारी तय करते हैं कि ये सरकारी जमीन है या नहीं, लेकिन ये सिर्फ राजस्व रिकॉर्ड के लिए है। वो टाइटल तय नहीं कर सकते, ये फाइनल नहीं है। अगर आपने खुद को वक्फ बाय यूजर के तौर पे रजिस्टर किया है तो ये 2 उपवादों के साथ कह रहा है। इसके साथ ही तुषार मेहता की ओर से कहा गया कि वक्फ एक इस्लामी विचार है, लेकिन ये इस्लाम का मूल या अनिवार्य हिस्सा नहीं है। ये केवल इस्लाम में दान देने की व्यवस्था है, जैसे ईसाई धर्म में चैरिटी, हिंदू धर्म में दान और सिख धर्म में सेवा की परंपरा होती है, वैसे ही वक्फ है। आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष द्वारा अपनी दलीलें पेश करने के लिए एक दिन बाद अपनी दलीलें पेश करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि वक्फ बाय यूजर यानी लंबे समय तक धार्मिक उपयोग के आधार पे किसी जमीन को वक्फ घोषित करना का प्रावधान अब नए कानून में हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि किसी को भी सरकारी जमीन पे स्थायी अधिकार नहीं मिल सकता। सरकार ऐसी जमीन को पुनः प्राप्त कर सकती है चाहे वो वक्फ घोषित कर दी गई हो। आपको बता दें कि दूसरी ओर जो है मुस्लिम पक्ष के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ही कहा कि दान दूसरे धर्मों में भी होते हैं, लेकिन किस धर्म के लिए लोगों के लिए ये व्यवस्था है कि आपको 5 साल या 10 साल उस धर्म के पालन करने का सबूत दिखाना होगा। वक्फ संशोधन कानून का ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है। सिंघवी ने यह भी सवाल उठाया कि वक्फ के रजिस्ट्रेशन के नाम पे एक तरह का आतंक गढ़ा जा रहा है, जहां संबंधित व्यक्ति या संस्थान को बार बार रजिस्ट्रेशन कराने ऑफिस जाना होगा। सिंघवी ने सर्वे और उसके बाद सरकार की तरफ से दिए गए आंकड़े पे भी सवाल उठाया। अभिषेक मनु सिंघवी का यह भी सवाल था कि वक्फ बाय यूजर यानी कि इस्तेमाल के आधार पे वक्फ मानी जाने वाली अधिकतर संपत्तियों का कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। अब इन संपत्तियों को एक तरह से न्याय मांगना होगा। कोई भी कल गए विवाद खड़ा कर सकता है और इस तरह वक्फ का दर्जा छीन सकता है। आपको बता दें कि अभिषेक मनु सिंघवी ने तो यहां तक कह दिया था कि नए वक्फ संशोधन का सेक्शन 3D चूंकि प्राचीन स्मारकों के लिए बने कानून पर भी लागू होता है, इसका असर उन धार्मिक संस्थाओं पर भी पड़ सकता है जो अब तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वजह से संरक्षित हैं। किसी एक धर्म से जुड़ी संपत्ति के लिए इस तरह की व्यवस्था करना संविधान के अनुच्छेद 15 के
अवहेलना है। इसके साथ ही कपिल सिब्बल ने भी अपनी दलील में कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI की वेबसाइट पर मौजूद एक सूची दिखाते हुए कहा कि एक बार जब वे संरक्षित हो जाते हैं तो वे वक्फ का दर्जा खो देते हैं। इसमें जामा मस्जिद संभल भी शामिल है, इसलिए कोई भी विवाद उठेगा और उस जगह का वक्फ का दर्जा खत्म हो गया। ऐसे में बहुत हद तक अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ कर दिया कि वक्फ का मामला कोई अलग से नहीं बल्कि धर्म से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि वक्फ की परंपरा सिर्फ इंडिया में ही नहीं दुनिया के तमाम मुस्लिम मुल्कों में है। आमतौर पे लोग मस्जिद, मदरसों और अपनी कब्रिस्तानों को खास तौर पे वक्फ करते हैं और वक्फ करने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि इस जमीन या संपत्ति का कोई गलत और अपने हक में उपयोग ना कर सके बल्कि हमेशा और आने वाली नस्लों को इसका सीधा फायदा मिल सके। आपको बता दें कि मंगलवार को जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कल 3 मुद्दे हैं जिस पे रोक की मांग की गई है, तो सिब्बल ने कहा कि कुल 3 मुद्दे ही नहीं है, पूरे वक्फ पे अतिक्रमण का मुद्दा है। सिब्बल ने कहा कि कानून का मकसद वक्फ पे कब्जा करना है। कानून इस तरह से बनाया गया है कि वक्फ संपत्ति को बिना किसी प्रक्रिया का पालन किए छीन लिया जाए। सिब्बल ने कहा कि वक्फ संपत्ति के प्रबंधन का अधिकार छीन लिया गया है। केंद्रीय वक्फ परिषद के अधिकांश सदस्य गैर मुस्लिम हैं। नए कानून की धारा 9 जिसमें 12 गैर मुस्लिम और 10 मुस्लिम हैं। पहले ये सभी मुस्लिम थे, अब ये सभी मनोनीत हैं। आपको बता दें कि कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें तुषार मेहता पे भारी पड़ी। एक और जहां तुषार मेहता CJI BR गवई के सवालों में उलझ गए थे, दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने जम के अपनी दलीलें दी हैं और अब आखिरी फैसले पे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। फैसला क्या मुस्लिमों के पक्ष में आएगा? क्या अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल की दलीलें CJI पे असर दिखा पाएंगी या फिर नहीं? क्या CJI मुसलमानों के हक में बड़ा फैसला देंगे? इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा।